हेलो फ्रेंड्स, इस वीडियो में हम ज्वालामुखी से संबंधित महत्वपूर्ण टॉपिक पर चर्चा करेंगे। फ्रेंड्स, अगर हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब करें तथा बेल आइकन को प्रेस करना ना भूलें, जिससे कि आपको हमारी आने वाली वीडियो की नोटिफिकेशन मिलती रहें। फ्रेंड्स, आज ज्वालामुखी से संबंधित महत्वपूर्ण टॉपिक पे चर्चा करेंगे। फ्रेंड्स, जैसा कि स्क्रीन पे दिखाई दे रहा होगा, ज्वालामुखी ज्वालामुखी वह विवर या छिद्र है जिससे लावा, राख, गैस, जलवाष्प का उद्गार होता है। यानी ज्वालामुखी वह विवर या छिद्र होता है जिससे लावा, राख, गैस व जलवाष्प का उद्गार होता है। ज्वालामुखी क्रिया के अंतर्गत पृथ्वी के आंतरिक भाग में मैग्मा व गैस के उत्पन्न होने से लेकर भूपटल के नीचे व ऊपर लावा के प्रकट होने तथा शीतल व ठोस होने की समस्त क्रियाएं शामिल होती हैं। यानी मैग्मा से लेकर के ठोस होने तक समस्त क्रियाएं इसमें शामिल होती हैं। लावा या उद्गार केंद्रीय विस्फोटक के रूप में या दरारी उद्भेदन के रूप में हो सकता है। मैग्मा में सिलिका की मात्रा अधिक होने पर ज्वालामुखी में विस्फोटक उद्गार देखे जा सकते हैं। अर्थात मैग्मा में जब सिलिका की मात्रा अधिक हो जाती है तो ज्वालामुखी में विस्फोटक उद्गार देखने को मिलता है, अर्थात विस्फोटक के रूप में दिखाई देता है। फ्रेंड्स, जैसा कि स्क्रीन पे दिखाई दे रहा होगा, ज्वालामुखी से निकलने वाले पदार्थ। जब ज्वालामुखी उत्पन्न होती है तो उसके उपरांत कौन कौन सी पदार्थ निकलते हैं उस पर हम चर्चा करेंगे। फ्रेंड्स, जैसा कि स्क्रीन पे दिखाई दे रहा होगा, ज्वालामुखी से निकलने वाले पदार्थों को 3 वर्गों में विभक्त किया गया है। कितने? 3 वर्गों में। ज्वालामुखी जब निकलती है उसके पदार्थों को 3 वर्गों में विभक्त किया गया है। फर्स्ट है गैस एवं जलवाष्प। गैस तथा जलवाष्प क्या होता है, आइए देखते हैं। गैस तथा जलवाष्प यानी ज्वालामुखी उद्भेदन के समय सर्वप्रथम गैस एवं जलवाष्प बाहर आते हैं। यानी ज्वालामुखी जब उद्भेदन होता है स्टार्टिंग में तो उसमें सबसे पहले गैस निकलता है प्लस जलवाष्प निकलता है। इसमें जलवाष्प की मात्रा अगर देखा जाए तो सर्वाधिक होती है, यानी 60 से 90% होती है। अन्य गैसों में CO2 यानी कार्बन डाइऑक्साइड, नाइट्रोजन और सल्फर डाइऑक्साइड आदि की प्रमुखता होती है, आदि भी प्रमुखता होती है। यानी कहने का मतलब है सबसे ज़्यादा अगर देखा जाए तो जलवाष्प की मात्रा होती है। कितना होती है? 60 से 90% होती है। फ्रेंड्स, इसके अतिरिक्त अन्य गैसें भी होती है। कार्बन डाइऑक्साइड गैस होती है, नाइट्रोजन होती है, सल्फर डाइऑक्साइड होती है, आदि प्रमुख गैसें होती हैं। फ्रेंड्स, जैसा कि स्क्रीन पे आपको दिखाई दे रहा होगा, नेक्स्ट विखंडित पदार्थ। ये विखंडित पदार्थ क्या होता है? इसमें धूल एवं राख से बने चट्टानी टुकड़ों यानी टफ जिसको बोलते हैं, यानी चट्टानी टुकड़ों को टफ बोलते हैं, और मटर के दाने के आकार वाले टुकड़े को लेपली बोलते हैं। फ्रेंड्स, ये परीक्षा में छोटे छोटे चीज़ को बहुत पूछता है, इसको हमको याद करने की ज़रूरत है। टफ क्या होता है, लेपली क्या होता है, ब्रेसिया क्या होती, इन सब चीज़ों को हमको ध्यान देने की आवश्यकता है। फ्रेंड्स, कह रहा है कि धूल एवं राख से बने चट्टानी टुकड़ों को क्या कहते हैं? टफ कहते हैं। मटर के दाने के आकार वाले टुकड़े को लेपली कहते हैं। कुछ इंच से लेकर कई फीट के व्यास वाले बड़े बड़े चट्टानी टुकड़ों अपेक्षाकृत बड़े आकार के टुकड़े, जो बड़े आकार के टुकड़े होते हैं उसको ब्रेसिया कहते हैं, आदि बाहर धरातल पर आकर निकलते हैं। जो विखंडित होते हैं तो क्या निकलता है बाहर आकर के? टफ निकलता है, लेपली निकलता है, ब्रेसिया निकलता है, बड़े आकार के जो टुकड़े होते हैं ये विखंडित पदार्थ के रूप में बाहर निकलता है। फ्रेंड्स, जैसा कि स्क्रीन पे दिखाई दे रहा होगा, लावा क्या होता है? ज्वालामुखी उद्गार के समय भूगर्भ में स्थित तरल पदार्थ को मैग्मा कहते हैं। जो भूगर्भ यानी पृथ्वी के अंदर जो भूगर्भ के रूप में पाई जाती है, तरल पदार्थ के रूप में पाई जाती है, और तरल पदार्थ जब मैग्मा
यानी धरातल पर निःसृत होता है, यानी निकलता है, तो उसे लावा कहते हैं, उसे लावा कहते हैं। धरातल पर लावा के ठंडा होने के बाद वह आग्नेय चट्टान कहलाता है। कहने का मतलब है जो भूगर्भ यानी धरातल के अंदर जो तरल पदार्थ पाया जाता है और वो तरल पदार्थ जब बाहर निकलता है और बाहर निकलने के बाद जब वो निश्चित होकर के यानी ठंडा होता है, ठंडा होने के बाद जब जमता है तो वो क्या होता है, आग्नेय चट्टान कहलाता है। सिलिका के आधार पर लावा को दो प्रकार में बांटा गया है, यानी सिलिका के आधार पर लावा दो प्रकार का होता है। फ्रेंड्स, दो प्रकार कौन कौन होते हैं, यानी एसिड लावा होता है और एक होता है बेसिक लावा होता है। एसिड लावा क्या होता है, यह अत्यंत गाढ़ा और चिपचिपा होता है। यानी जो एसिड लावा होता है यह अत्यंत गाढ़ा होता है और चिपचिपा होता है, जिसमें सिलिका की मात्रा अधिक होती है, अतः यह धरातल पर दूर तक न फैलकर क्रेटर के आसपास गुंबदाकार संघ का निर्माण करता है। जैसे स्ट्राम्बोली इन इटली देश में स्ट्राम्बोली नाम का गुंबदाकार के आकार का ये ज्वालामुखी है, वो एग्जाम्पल दे रहा है। जैसे इटली एवं पीडी रोम यानी फ्रांस में जो पाया जाता है, ये एसिड लावा इसमें पाया जाता है। बेसिक लावा क्या होती है फ्रेंड्स, यह हल्का पतला धरातल पर शीघ्रता से फैलने वाला एवं सिलिका युक्त लावा होता है। यानी जो बेसिक लावा होता है हल्का होता है, पतला, धरातल पर शीघ्रता से फैलने वाला सिलिका युक्त लावा होता है, अतः इससे चपटा शीर्ण शंकु का निर्माण होता है। जैसे जैसे माउना लोवा शंख यानी हवाई द्वीप पर जो पाया जाता है। तो ये बेसिक लावा हो गया, एसिड लावा हो गया। फ्रेंड्स, जैसा कि स्क्रीन पर दिख रहा होगा एक स्ट्रक्चर है ज्वालामुखी का, और इसमें देखिए नीचे जो है ये बैथोलिथ है। ये नीचे जब मैग्मा ये जो ऊपर निकलता है तरल पदार्थ के रूप में इस तरह निकलता है, ज्वालामुखी कहलाता है ना। जो मैग्मा निकलता है ऊपर ज्वालामुखी तरल पदार्थ के रूप में जब इधर उधर जम जाता है तो आग्नेय चट्टान का रूप धारण कर लेता है। फ्रेंड्स, इसमें स्क्रीन पे आपको कुछ दिखाई दे रहा होंगे, जैसे सिल क्या होती है क्रमशः हम देखते हैं। सिल जो क्षैतिज अवस्था में होता है, जो जो चट्टान होती हैं इस तरह जो बनता है क्षैतिज अवस्था में, इसको सिल बोलते हैं, सिल। और डाइक क्या होती है, डाइक होती है ये जो ऊर्ध्वाधर यानी जो लंबवत होती है, लंबवत यानी ऊर्ध्वाधर जो चट्टाने के अंदर जो निकलते हैं मैग्मा, और जो लंबवत निकलते हैं ऊर्ध्वाधर की स्थिति में, इसको डाइक बोलते हैं, डाइक बोलते हैं। लेपोलिथ क्या होती है, लोपोलिथ क्या होती है, लोपोलिथ चट्टान आपका अवतल होता है, इस तरह का होता है, यानी लोपोलिथ। इसको फ्रेंड्स ये जो मैं बता रहा हूँ बहुत इंपॉर्टेंट बता रहा हूँ, परीक्षा में बहुत देखने को मिलता है। सिल क्या होती है, डाइक क्या होती है, लोपोलिथ क्या होती है। तो लोपोलिथ ये अवतल होता है इस तरह के आकार का, जैसा कि स्क्रीन पर मैं बना रहा हूँ, यानी अवतल होता है, इसको लोपोलिथ को बोलते हैं। सिल तो मैं बता ही दिया कि सिल ये क्षैतिज अवस्था में होती है। और लेकोलिथ की अगर बात करें तो लेकोलिथ का मतलब इस तरह का आकार होता है, उत्तल के आकार का, इस तरह के आकृति को कहते हैं लेकोलिथ बोलते हैं। अब जब चट्टानें इस मोड़दार होती हैं इस तरह का, जब चट्टानें इस तरह का बनती हैं इस तरह का मोड़दार, तो इसको बोलते हैं फाइकोलिथ, इसको फाइकोलिथ बोलते हैं। आपको ये भी बोलते हैं, इसको अपनत बोलते हैं, इसको अपनत बोलते हैं, और इसको अभिनत बोलते हैं। फ्रेंड्स, जैसा कि स्क्रीन पे दिखाई दे रहा होगा, तो ये छोटे छोटे टॉपिक जो है परीक्षा में बहुत देखने को मिलते हैं और उलझाते भी हैं, जो कि हमको ध्यान देने की ज़रूरत है। सिल क्या होता है, डाई क्या होता है, लोपोलिथ क्या होता है, फैकोलिथ क्या होता है, लेकोलिथ क्या होता है, बैथोलिथ क्या होता है। तो फ्रेंड्स, मुझे उम्मीद है कि आपको समझ में आ रहा होगा। नेक्स्ट,
फ्रेंड्स, ज्वालामुखी लावा के जमाव से निर्मित आंतरिक स्थलरूपों में बैथोलिथ किसी भी प्रकार की चट्टानों में मैग्मा का गुम्बदा नुमा जमाव होता है। बैथोलिथ क्या होता है? गुम्बदा नुमा जमाव होता है, जैसा कि अभी अभी हम बताए हैं। धीरे धीरे ठंडा होने के बाद इसके रवे यानी कणों का आकार बड़े होते हैं तथा यह ग्रेनाइट प्रकार का होता है। यह अपेक्षाकृत अधिक गहरे भागों में देखा जाता है। अपेक्षाकृत कम गहराई पर अवसादों चट्टानों में मैग्मा के अलग अलग प्रकार से ठंडा होने की प्रक्रिया में कई प्रकार के स्थल रूप देखे जाते हैं। इसमें लाइकोलिथ अगर बात करें तो लाइकोलिथ उत्तर ढाल वाला होता है। लोपोलिथ कैसा होता है? अवतल बेसिन में लावा का जमा होता है, जैसा कि अभी अभी जस्ट मैंने बताए हैं। फ्रेंड्स, लाइकोलिथ क्या होता है? लाइकोलिथ उत्तर का मतलब होता है। लाइकोलिथ इस तरह का होगा लाइकोलिथ, ठीक। लोपोलिथ का मतलब होता है, लोपोलिथ का मतलब होता है इस तरह का, जो चट्टान इस तरह का बन जाती हैं, लोपोलिथ। अवतल बेसिन में लावा का जमा होता है। फाइकोलिथ मोड़दार पर्वतें, फाइकोलिथ मोड़दार पर्वतें, तो मोड़दार का मतलब इस तरह होती हैं, जो इस तरह का आकृति बनती है, इसको बोलते हैं फाइकोलिथ। मोड़दार पर्वतों के अभिनतियों व अवनतियों में अभियांत्रिक लावा जमा होता है। अभिनतियों क्या होती है? अभिनतियों का मतलब होता है अभिनित। अभिनित का मतलब ए वाला हिस्सा अभिनित कहलाता है। अपनित क्या होती है? अपनित का मतलब जो ऊपर उठा हुआ हिस्सा है, ये अपनित कहलाता है। इसी प्रकार सिल व डाइक, फ्रेंड्स, इसी प्रकार सिल व डाइट क्रमशः लावा के क्षैतिज व लंबवत जमा होता है। तो सिल जो होता है कैसा होता है? सिल की चट्टान इस तरह होती हैं, यानी क्षैतिज होती है। और जो डाइक होता है वो जमा होता है, लंबवत होता है, यानी ऊर्ध्वाधर होती है। क्या होती है? ऊर्ध्वाधर। फ्रेंड्स, इस तरह का होती है, ऊर्ध्वाधर होती है, ठीक। जमा होता है। सिल की पतली परत की सिल जो होता है, सिल की पतली परत को सीट, यानी जो सिल की जो पतली परत होती है उसको सीट बोलते हैं फ्रेंड्स। और डाइक के छोटे स्वरूप को स्टैक कहते हैं। ये भी परीक्षा को में देखने को मिलता है कि सिल की पतली परत को क्या कहते हैं, तो उसको सीट बोलते हैं फ्रेंड्स। और डाइक के छोटे स्वरूप को क्या कहते हैं? डाइक, यही इसी का मान लो थोड़ा ज़्यादा कर दें या कम कर दें, तो डाइक के छोटे स्वरूप को स्टैक कहते हैं। क्या कहते हैं? स्टैक कहते हैं। फ्रेंड्स, ज्वालामुखी के विस्फोटक उद्गार से निर्मित होने वाले स्थलाकृतियों में भागों में विभिन्न प्रकार के ज्वालामुखी शंकुओं का निर्माण होता है। क्रेटर व कार्डेरा जैसे धसे हुए स्थलरूप ज्वालामुखी शंकुओं के ऊपर बनते हैं। कहने का मतलब है क्रेटर और कार्डेरा क्या होता है? जब ज्वालामुखी विस्फोट होता है तो वहाँ का जो मैग्मा अंदर से जो निकलता है, जो स्टार्टिंग में निकलता है, जो उसका मुख होता है, ज्वालामुखी के जो मुख कहलाता है, ये जो मुख कहलाता है, ये वाला हिस्सा, इसको क्रेटर बोलते हैं। क्रेटर बोलते हैं। जब इसका रूप बहुत ज़्यादा भयंकर हो जाता है, दूर तक फैलता है, इसी को बोलते हैं कार्डेरा। इसको कार्डेरा बोलते हैं। फ्रेंड्स, आई होप कि समझ में आ रहा होगा आपको। कुछ और भी देखते हैं इसमें। फ्रेंड्स, ज्वालामुखी क्रिया से संबंधित पदार्थ, ज्वालामुखी क्रिया से संबंधित कौन कौन से पदार्थ होते हैं उसको भी देख लेते हैं। ज्वालामुखी बम क्या होता है? पहला है ज्वालामुखी बम। ज्वालामुखी उद्गार से निकले चट्टानों के बड़े बड़े चट्टानों को ज्वालामुखी बम कहते हैं। इसका व्यास कुछ सेंटीमीटर से लेकर कुछ फीट तक भी होते हैं। लेपली क्या होता है? जैसा कि अभी पीछे हम पढ़े हैं। लेपली यानी ज्वालामुखी के वे टुकड़े जो मटर के दाने अखरोट के बराबर होते हैं, उसे लेपली कहते हैं। परीक्षा में ए पॉइंट बहुत देखने को मिलता है। लेपली क्या होता है? तो ज्वालामुखी के वे टुकड़े जो मटर के दाने के समान होता है, या आप अखरोट ले लेते हैं खाने वाला, अखरोट के बराबर होते हैं, यानी मटर से थोड़ा सा बड़ा होता है, थोड़ा ज़्यादा बड़ा होता है,
तो मटर या अखरोट के दाने के समान होता है, उसको लैपली बोलते हैं। लैपली की उपमा दी गई है फ्रेंड्स। नेक्स्ट है प्यूमिस क्या होता है। प्यूमिस, इन चट्टानी टुकड़ों का घनत्व जल से भी कम होता है। जो प्यूमिस होता है, इन चट्टानी टुकड़ों का घनत्व जल से भी कम होता है, इसलिए ये जल में तैर सकते हैं। ये तैरने वाले होते हैं, जो इसका जो घनत्व होता है जल से भी कम होता है, इसको प्यूमिस कहते हैं। धूल या राख क्या होता है फ्रेंड्स। अति महान, अति महीन चट्टानी, अति महीन चट्टानी कणों को धूल या राख कहते हैं। जो चट्टानी होते हैं, जो टुकड़े महीन होते हैं, बहुत ही बारीक कणों को धूल या राख कहते हैं। ज्वालामुखी उद्गार के अंतर्गत चट्टानों के अति महीन कण पर्वतीय क्षेत्रों में सबसे अधिक गिरते हैं। कभी कभी वे ऊपरी भाग में भी एकत्रित होते हैं फ्रेंड्स। नेक्स्ट है लावा। लावा क्या होता है। लावा यानी ज्वालामुखी उद्गार निकलने वाला चिपचिपा या पिघला पदार्थ लावा कहलाता है। यानी जब ज्वालामुखी का उद्गार होता है तो निकलने वाला जो चिपचिपा और पिघला हुआ पदार्थ लावा कहलाता है। सिलिका की मात्रा के आधार पर लावा को दो प्रकारों में डिवाइड किया गया है। एक अम्ली लावा यानी इसको एसिड बोलते हैं, दूसरा क्षारीय लावा या बेसिक लावा बोलते हैं। पायरोक्लास्ट क्या होता है, आइए देखते हैं फ्रेंड्स। पायरोक्लास्ट ज्वालामुखी क्रिया के अंतर्गत भूपटल पर आए चट्टानों के बड़े टुकड़ों को पायरोक्लास्ट कहते हैं। ज्वालामुखी क्रिया के अंतर्गत भूपटल पर आए चट्टानों के बड़े टुकड़े को, छोटे टुकड़ों को लैफली टफ वगैरह कहते हैं। लेकिन जब बड़े बड़े चट्टान आते हैं, बड़े बड़े टुकड़े आते हैं, ज़मीन पर ऊपर से आकर के गिरते हैं ज्वालामुखी के रूप में, तो उसको जो बड़े टुकड़े होते हैं, बड़े चट्टान होते हैं, उसको पायरोक्लास्ट कहते हैं। जो सबसे पहले निकलते हैं, ये क्या होते हैं, जो सबसे पहले निकलते हैं, इसलिए प्रायः ज्वालामुखी पर्वत में सबसे नीचे पायरोक्लास्ट ही पाए जाते हैं। यानी ज्वालामुखी पर्वत में सबसे नीचे पायरोक्लास्ट ही पाए जाते हैं। ऐसा क्यों, इसलिए क्योंकि वो पहले निकलते हैं। कहने का मतलब, जब ज्वालामुखी विस्फोट होता है तो जो बड़े बड़े टुकड़े जो इसमें से निकलते हैं, इसमें से तो आ करके जब इससे निकलेंगे तो सबसे पहले यहाँ आकर के गिरेंगे, सबसे पहले यहाँ आकर के गिरेंगे। और जब गिरेंगे तो ये अगर खुदाई होगा तो सबसे नीचे ये वाला हिस्सा, लेयर वाला, जो सबसे नीचे पाया जाता है। बाकी जो और भी पदार्थ हैं इसके ऊपर ढकता जाएगा क्रमशः। तो सबसे नीचे जो दिया है, सबसे नीचे निकलते हैं, इसलिए ज्वालामुखी पर्वत में सबसे नीचे पायरोक्लास्ट ही पाए जाते हैं। फ्रेंड्स, वीडियो लंबी हो जा रही है, इसके वजह से जो नेक्स्ट टॉपिक है उसको हम अगले यूनिट में चर्चा करेंगे। ज्वालामुखी से संबंधित वर्गीकरण और उसकी जो रूपरेखा है, कहाँ पे पाई जाती है, उसमें डिटेल में नेक्स्ट वीडियो में हम चर्चा करेंगे। फ्रेंड्स, यदि वीडियो अच्छा लगा होगा तो वीडियो को लाइक करें। वीडियो कैसी लगी कमेंट बॉक्स में ज़रूर लिखें। यदि वीडियो अच्छा लगा होगा तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। फ्रेंड्स, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक्स फॉर वॉचिंग।